लहरा दो, लहरा दो। आई मीन वैसी वाली दिल से आवाज आ रही है, क्योंकि समय आ चुका है भैया। अपनी टीम को पूरी तरह से सपोर्ट करने का समय आ चुका है। थोड़ा सा दिल धड़क रहा है जोर से, पर सारे देश की धड़कनें जो हैं वो तेज रहने वाली हैं। उस मुकाम पे ये विश्व कप पहुंच गया है। एक मैच हम हारे हैं, पर अब जिम्बाब्वे को हराना होगा, बड़े मार्जिन से हराना होगा। और सिर्फ वो भी काफी नहीं रहेगा, साउथ अफ्रीका के लिए भी प्रे करनी पड़ेगी कि आप अकेले नहीं है, हम सब आपके साथ है। साउथ अफ्रीका जाइए और वेस्ट इंडीज को आप हरा दीजिए। वो पहला मुकाबला होगा अहमदाबाद में होगा, हम चेन्नई में खेलेंगे। चेन्नई में 11 क्या खिलानी चाहिए? क्या संजू की जगह बनती है? क्या रिंकू को खिलाया जाएगा? क्या अक्षर और वॉशी दोनों खेल जाएंगे? इन सब की करनी है बात, और तारीफ करनी है न्यूजीलैंड की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने किया ना वापसी, तालियां बजाने का मन कर रहा है गुरुजी। Hashtag Akashvani presented by Mintra. Fashion's biggest birthday party of the year. Everybody is invited. आप भी invited हैं, और return gift is guaranteed to everyone. अब कैसे आप ये जीत सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैंने आपको जर्सी दिखाई थी, आप वो जीत भी सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा वीडियो पूरा देखो जरा ध्यान से। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद टीम इंडिया। ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड की बात भी करनी है, श्रीलंका की भी, और बात तो हमें करनी है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की। बट लेट्स स्टार्ट भारत की बात करते हैं। चेन्नई का मैदान है, चेन्नई के मैदान पर ये माप को मान के चलना पड़ेगा। पहली बात की भारतीय टीम का पलड़ा भारी है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस एंड इवन इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, जब सामने जिम्बाब्वे होगी, तो आई एम नॉट सेइंग टेक एनीवन लाइटली, पर यू हैव टू बैक योरसेल्फ यार। आप अगर विश्व के नंबर 1 टीम है, गत विजेता हैं, एक मैच खराब होने से आप खराब नहीं हो जाते। तो आपने अब तक क्या किया, यस वो मैटर नहीं करता है, आज क्या करोगे ये मैटर करता है, पर जो करके आए हो वो फ्लूक नहीं था, वो तुक्का नहीं था, वो एक्चुअली में कंसर्टेड एफर्ट थी। तो इंडिया हैज टू बैक देमसेल्व्स कि वो अच्छा खेलेंगे, अच्छा भी खेलेंगे, और ये मुकाबला जीतेंगे भी, और बड़े मार्जिन से भी जीतेंगे। तो उसके लिए पहली बात तो ये है कि वो टीम किस प्रकार की बनाई जाए। दैट विल बी अ प्राइमरी फोकस, क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में आ चुका है कि इसको खिलाया जाए, उसको खिलाया जाए, कि अभिषेक को ड्रॉप कर दिया जाए। मैंने ये भी सुना कि अभिषेक को ड्रॉप कर दो, और मैं ये सोच रहा हूँ कि सर अभिषेक का पिछली 5 पारियां अच्छी नहीं रही हैं, राइट? 4-5 पारियां जो वो खराब हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ही इज T20 है, वर्ल्ड नंबर रैंकिंग पे है भाई, नंबर 1 रैंकिंग पे है वो। और वो जो दूसरा वाला उसके बीच में गैप है अभी भी। मतलब सोचो 1.5 साल कितना अच्छा किया होगा कि वो इतना गैप बना दिया कि खराब होने के बावजूद भी आप सबसे आगे, और बहुत आगे हैं। तो फिर अभी नहीं साथ छोड़ना यार। ना, 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 ना। देखिए वक़्त बदलते समय नहीं लगता। ऑफ कोर्स इस समय थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, इस समय प्रेशर भी महसूस कर रहे हैं, एंड आई गेट ऑल ऑफ दैट। और टीम्स अच्छा प्लान भी कर रही हैं। ऑफ स्टंप के बहुत दूर गेंदबाजी डालते हैं, स्लो डालते हैं, उस तरफ फील्ड लगा के रखते हैं, स्टंप्स के अंदर आने की कोशिश कम करते हैं, और फिर वहाँ से थोड़ा-सा ड्रैग करते हुए आउट भी हुए, पर आई विल स्टिल बैक हिम। इस बार शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज़्यादा होगी, ब्लेसिंग मुज़रबानी से, ब्रैड इवांस से, मे बी गारवा भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो वो सब कुछ शॉर्ट गेंदबाजी करेंगे। बट इट्स ओके, प्ले अभिषेक शर्मा अलोंग विद ईशान किशन। क्या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन खिलाना चाहेंगे, या संजू को आप यहाँ डालना चाहेंगे? मैं कहूँगा मत करो ऐसा यार। मैं आई एम जस्ट सेइंग, मुझे संजू के अगेंस्ट नहीं हूँ। संजू को खिलाना तो 3 पे खिला लो, पर ओपनिंग कॉम्बिनेशन ठीक चल रहा है, चलने दो। अभी ठीक नहीं चला है, आई गेट इट, पर ईशान किशन को 3 पे भेजते हुए तो थोड़ी-सी मतलब शर्म सी आएगी ना, कि अभी तो अच्छा करके आए। एक बंदा है जिसने इस टूर्नामेंट में सबसे अच्छी बैटिंग की है भारत के लिए, इंक्लूडिंग दैट इनिंग्स इन पाकिस्तान, और रादर अगेंस्ट पाकिस्तान इन श्रीलंका। तो उनको नीचे करने का क्या मतलब हुआ? आई वोंट डू दैट, आई वोंट टच हिम, तो मैं उनको वहीं रखूँगा। उसके बाद अगर तो संजू खेल रहे हैं तो 3 पे खिला लो, नहीं तो सूर्या 3 पे जा यार। यू मस्ट बैट एट 3, 4 पे रखिए आप तिलक को, 5 पे हार्दिक को, आपके लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन हो गए। उसके बाद आपके पास शिवम दुबे है, अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल मस्ट प्ले, उनको वापस लेकर आइए। और फिर रिंकू सिंह है। अब रिंकू सिंह को भी खिलाने पे एक थोड़ी तो चर्चा चल रही है, खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए। सी आई गेट कि नंबर 8 पे आप एक वो प्रॉपर बैटर, ओनली बैटर को नहीं खिलाते हैं, पर गलती उसकी नहीं है यार, तुमने उस रोल के लिए उसको सेलेक्ट किया है। थोड़ी ऊपर बैटिंग करा दो अगर मौका मिले तो। वॉशी को जब आपने भेजा तो आप रिंकू को भेज देते। टेक दैट चांस यार, इज़ व्हाट आई एम सेइंग, कि जो बेहतर बल्लेबाज है उसको ज़्यादा ओवर खेलने का मौका दीजिए। सुनने में आ रहा है कि शायद रिंकू ना खेलें, सुनने में आ रहा है, आई डोंट नो, हो सकता है रिंकू की जगह वॉशी खेल जाएँ। दैट इज़ आल्सो पॉसिबिलिटी कि एक और गेंदबाजी का विकल्प, और एक और ऐसा बैटर जो नीचे बैटिंग कर सकता है। पर सुनने में ये भी आ रहा है कि संजू खेल सकते हैं, और अगर संजू खेलते हैं तो फिर अभिषेक के साथ ओपन करते हुए भी नज़र आ जाएँगे, कि वो जो पिछले समय में जो की थी, उन्होंने बहुत अच्छी जब की थी, वो यादें ताज़ा करवा देंगे। पर विल दैट बी द राइट थिंग टू डू? आई डोंट नो अबाउट इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, पर टीम में मैं ज़्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं लगा रहा हूँ। अक्षय पटेल को वापस आते हुए देखता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर संजू नहीं खेल रहे हैं तो सूर्या प्लीज़ बैट एट 3, लेफ्ट राइट को थोड़ा-सा आप एक-दूसरे से जुदा कीजिए, एंड दैट शुड बी गुड इनफ इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। देखिए, जीत का जैसे मंत्र होता है ना, वैसे सेलिब्रेशन का मिंत्रा होता है। अब सेलिब्रेशन का मिंत्रा जो है इस मैदान पे एक लोकल बॉय से मैं उम्मीद लगा के चल रहा हूँ, नाम है चमत्कारी चक्रवर्ती। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार ये बंदा पिछले मैच में तो इतना साधारण गेंदबाजी करके गया है, तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा कि जब हम बार-बार ये चीख-चीख के बोल रहे थे कि भाई वो
4-4 ओवर करने दो यार, 5 विकेट चटका सकता है, चटकाने तो कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है ना। आपने नहीं किया वो, आप उनको कभी 2 ओवर, कभी 3 ओवर, वो अच्छा भी कर रहे हैं तो भी 5 विकेट नहीं लेने दे रहे हो आप उनको। अगर लेने देते तो शायद साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट वो थोड़ी साधारण गेंदबाजी नहीं होती, पर साउथ अफ्रीका टू बी फेयर इनके सामने खेली बहुत तगड़ा है और वो पहले भी उनकी पिटाई कर चुकी है, पर दिस इज जिम्बाब्वे। तो साउथ अफ्रीका के करीब है जिम्बाब्वे, पर साउथ अफ्रीका नहीं है जिम्बाब्वे। और यहाँ पर बैटिंग अच्छी कर रहे हैं वो, एक्चुअली पंचिंग अबव देयर वेट। पर मुझे ऐसा अभी भी लगता है कि भारतीय गेंदबाज ये जो हैं ये चेन्नई से आते हैं, गो वोकल फॉर लोकल। और जब ये गेंदबाजी करेगा इनके 4 ओवर, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये वो मैदान नहीं है जहाँ पे बॉल टर्न हो रही है, गेट इट, पर ये बड़ा मैदान है, इसमें छक्के आसानी से नहीं लगते। ये हमारे चेहरे पे ना मुस्कान लाएगा, ये सेलिब्रेशन करवाएगा, ये एक्चुअली ये रिटर्न गिफ्ट देकर जाएगा, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। क्योंकि चमत्कारी चक्रवर्ती इज द गाय आई एम गोइंग फॉर एज माय प्लेयर इस मुकाबले में टू वॉच आउट फॉर। और आप भी जीत सकते हैं बाय द वे। एक सेकंड वेट करो, वेट करो, वेट करो, वेट करो। ये जर्सी आपकी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, देख लो, देखो देखो देखो, ये जर्सी आपकी भी हो सकती है अगर आप दें एक क्वर्की बर्थडे विश टू मिंत्रा। आप ये काम कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, एक गूगल फॉर्म भी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके आप फट से अपना एक क्वर्की बर्थडे विश शेयर कर लीजिए और वहाँ पे लिख दीजिए। और जैसे अभी तक ये जनाब जीत गए, इतने सारे लोग जीत गए, आप भी जीत सकते हैं। तो फिर फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग ऑन मिंत्रा और एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, रिटर्न गिफ्ट इज गारंटेड। और ये वाली टी शर्ट भी ये आपको मिल सकती है मेरे यार। ये तो भैया भारत की बात, जिसमें मुझे लगता है 11 में बहुत ज़्यादा उथल पुथल ना करें, थोड़ा सा सदी हुई सोच के साथ जाएं, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और बड़ा मार्जिन चाहिए होगा, दैट्स करेक्ट। वो जो 75 रन से हारे हैं, 75 रन से तो कम से कम जीतिए। बहुत बड़े मार्जिन से जीतना एट दिस स्टेज इज अ लिटिल डिफिकल्ट। और मुझे ऐसा लगता है, ओके आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में हम जैसा खेलेंगे ना, ये हमें बता देगा हम वेस्ट इंडीज से भी जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। मैं दिल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इस मैच में अगर हमने डोमिनेट नहीं किया, इस मैच में अगर हम उस तरीके से नहीं खेले जैसे हम बायलैटरल में खेलते आए हैं, इस मैच में अगर वो बेबाक और बेखौफ अंदाज से हम नहीं खेलते हैं, तो फिर मैं कह दूंगा कि अब हम थोड़े से घबरा गए। इसका मतलब थोड़ा सख्ते में आ गए, इसका मतलब प्रेशर फील कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो कोई भी क्या कहता हो। तो ये वाला मैच जीत तो हम जाएंगे, मार्जिन भी हो सकता है बड़ी हो जाए किसी तरीके से, वो स्पिन ऐसी हो जाए, बुमराह अच्छी कर दे एंड ऑल ऑफ दैट। पर हमारा जो अंदाज है ना, ये अंदाज के ऊपर मेरा फोकस रहेगा और नॉट नेसेसरीली कि हमारी स्किल्स कैसी हैं। अंदाज देखना चाहता हूं क्योंकि इस अंदाज के साथ हम यहाँ तक पहुंचे हैं। सो दैट विल बी इंटरेस्टिंग थिंग टू वॉच आउट फॉर। अब जो दोपहर का मुकाबला है, वो मुकाबला भैया अहमदाबाद में। अब कोई कह रहा था कि वेस्ट इंडीज ने ऐसे भी क्या वो झंडे में गाड़ दिए हैं यार, एक तो उन्होंने अच्छी टीम हराई है, वो है इंग्लैंड, उसमें भी एक समय फंसे हुए थे, पर अल्टीमेटली अच्छा खेले, वो कैच वैच नहीं छूटती तो मतलब कमाल, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। पर मेरे विचार में, एंड अगेन आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है वेस्ट इंडीज की टीम अच्छी है। जिस अंदाज में खेल रही है, दे कैन एक्चुअली बी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम। ये वो टीम है जो आ रही है और मारती जा रही है, मारती जा रही है, मारती जा रही है, मारती जा रही है। हो सकता है इस मुकाबले के अंदर वो रॉस्टन चेज को खिला लें, वो कहेंगे चलो ना ऐसा करते हैं, एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाते हैं, अकील नई गेंद से डाल देंगे, बीच में गुतकेश मोटी और साथ में हमारे पास रॉस्टन चेज भी है। इनका कोई पता नहीं, पता चले दोनों तरफ से स्पिन के साथ ही शुरुआत कर दें कि एक तरफ क्विंटन डिकॉक, साथ में एडन मार्करम, एक तरफ से ऑफ स्पिन, एक तरफ से लेफ्ट आर्म स्पिन, और एकदम आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया ये। डैरेन सैमी ऐसा काम कर देते हैं, मतलब ही इज अ वेरी एस्ट्यूट मतलब थिंकर हैं वो। 2 वर्ल्ड कप जीते हैं उन्होंने एज अ कैप्टन, इस समय वो टीम के कोच हैं, बड़े अच्छे वो चश्मे लगा के बैठे रहते हैं, गिव्स अ वेरी गुड वाइब। तो उनके पास 3 ही स्पिन के ऑप्शन हो सकते हैं। बल्लेबाजी के अंदर गहराई इनके पास है, एक फास्ट बॉलर को कभी भी ड्रॉप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोमेरो शेफर्ड और जेसन होल्डर के रूप में 2 क्वालिटी ऑलराउंडर्स भी उपलब्ध हैं। क्योंकि ये दोपहर का मैच है, मार्को यानसन, गगिसो रबाडा, लुंगी एंगीडी, कॉर्बिन बॉश की वो जो चुनौती शायद अंडर लाइट्स थोड़ी ज़्यादा रहती, कि अगर बॉल थोड़ा सा कैरी कर रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, यहाँ नहीं रहेगी यार, यहाँ नहीं रहेगी। और अब ये टीम स्पिन अच्छा खेलती है, तो केशव महाराज अगर खेल रहे हैं वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे, या फिर मार्करम की ऑफ स्पिन इनको तंग नहीं करने वाली है। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका जैसे हमारे अगेंस्ट प्लान किया था, इनके अगेंस्ट भी उतना ही प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको आपने हल्के में आका तो ये साउथ अफ्रीका को ये हरा देंगे भाई, ये अच्छी टीम है। इससे पहले कि मैं साउथ अफ्रीका की तरफ चलूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा था, देखिए अगर फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो उसको फ्री में खेलने का, बिल्कुल कहाँ खेलने का है, जंबो पे खेलने का। सो डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। यहाँ बेसिकली शॉपिंग की ऐप है, जहाँ पे जाइए, शॉपिंग कीजिए, कैटलॉग देखिए और उसके लिए पैसे डिपॉजिट कीजिए, सामान खरीद के घर पे मंगा लो। अब जितने पैसे आपने जमा किए थे शॉपिंग के लिए, उसके आपको मिल जाएंगे टोकन। खेलो फ्री में फैंटेसी, जीत गए तो मिलेंगे डायमंड, जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन डिजी गोल्ड। डिजिटल गोल्ड आपका हो सकता है, गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, मन कर रहा है बेच दो, नहीं मन कर रहा, आपको लगता है बाद में ऊपर जाएंगे, उसको रख लो। दिस इज हैपनिंग ओनली ऑन जंबो। तो फिर डोंट बी अ डम्बो, डाउनलोड जंबो। फ्री में खेलना फैंटेसी, किसी को एक नया पैसा नहीं देना आप उनको। क्यों? क्योंकि रियल मनी गेमिंग इज नॉट अलाउड एनी मोर। कोई भी आपको अगर पैसे के लिए बोले कि हमें आपको फैंटेसी खिलाएंगे, आप पैसे दीजिए, ना, जंबो आपसे कभी पैसे नहीं मांगेगा
और जंबो पे जाके आप खेलिए, बिल्कुल मुफ्त में खेलिए और मुफ्त में खेलने के बाद जीतिए। आई मीन मज़ा ही मज़ा। तौबा तौबा, क्या बात है रे! साउथ अफ्रीका के दृष्टिकोण से सोचता हूँ तो मुकाबले अच्छे खेले, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब भारत को हरा दिया, न्यूज़ीलैंड को हरा दिया, इसी मैदान को अपना बना दिया और दे हैव बीन एब्सोल्यूटली आउटस्टैंडिंग। मतलब टेक अ बाउ। इनफैक्ट एक बड़ी अच्छी आईसीसी ने एक डाली थी रील, मैं वाज़ गोइंग थ्रू इट कि किस तरीके से अभिषेक के सामने प्लान किया। मतलब वो जो जिस तरीके सेट पीसेस मूव कर रहे थे और अगर आप ये सोचो कि आप हिंदी कमेंट्री में ऐसा क्यों नहीं करते हो? क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि आप कि मूवमेंट क्या हो रही है। मेरे को वही दिखता है जो आपको दिखता है, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ़ सामने इतना मतलब घोड़े के जैसे ब्लिंकर्स लगे होते हैं ना, हमारे भी वैसे ब्लिंकर्स लगे होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि वो फ़ील्ड इधर मूव हुई, उधर हुई, क्या करना चाह रहे हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा एक पीस किया है, प्लीज़ डू चेक इट आउट। उनके इंस्टा पे आप चेक कर सकते हैं कि कैसे वो एक तरफ फ़ील्डर पीछे धकेलते गए, फिर एक फ़ील्ड चेंज किया, फिर थोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डाली। उसका मजबूर किया कि 3 फ़ील्डर सर्कल में हैं लेग साइड पे और कोई है ही नहीं। तो इस तरह मार यार, एंड ही मिस्ड टाइम्स इट। ब्यूटीफुल पीस, डू वॉच। तो वो जितनी प्लानिंग से आते हैं, आई एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ प्लानिंग। बैटिंग अब अच्छी कर रहे हैं। इस मैच में तो मुझे क्विंटन डी कॉक के भी रन बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर आए वहाँ से अकील हुसैन तो ये मार देंगे भाई। क्योंकि इनका बल्ला भी चलेगा, इनका चला है, पर अभी पिछले मैच जल्दी आउट हो गए थे, रिकल्टन भी जल्दी आउट हो गए थे, मार्करम भी जल्दी आउट हो गए थे। आई थिंक दे विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन। तो हम कह रहे थे जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका इज द गेम ऑफ द टूर्नामेंट, दिस कुड आल्सो बी अ गेम ऑफ द टूर्नामेंट, दी गेम ऑफ द टूर्नामेंट। और इस गेम के ऊपर फोकस कीजिएगा, मैच बहुत अच्छा होगा। मे द बेस्ट टीम विन, पर जो भी जीते भैया छोटे मार्जिन से जीतना, 50-60 रन के मार्जिन से मत जीतना, क्योंकि जो टीम 50-60 रन के मार्जिन से जीत गई तो फिर वो हमसे बहुत दूर निकल जाएगी यार। और वो टीम वेस्ट इंडीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका अगर पता जीत जाती है और अगला भी जीत जाती है तो हम वैसे ही थैंक यू हो गया सर, बहुत बढ़िया, हम जीत के खुश हैं। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है और वेस्ट इंडीज को बड़ी जीत मिल जाती है, तो फिर क्या है कि भैया साउथ अफ्रीका तो जिम्बाब्वे से जीत के आगे मतलब जाने का रास्ता कंफर्म हो जाएगा। हमें वेस्ट इंडीज को हराना होगा और इतने बड़े मार्जिन से हराना होगा, जो कि फिर थोड़ा-सा असंभव सा हो जाएगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो ये वाली बात जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी अपने को। अब ज़रा चलते हैं कोलंबो की तरफ, जहाँ पे न्यूज़ीलैंड एक समय लगा फँस गए भाई। और सचिन रविंद्र कितना अच्छा खेल रहे थे। ही एक्चुअली बैटेड रियली वेल, पर विकेट्स गिर रहे थे। तीक्ष्ण आते हैं, एक ही ओवर में 2-2 विकेट चटका जाते हैं। पकड़ रखा, जकड़ रखा है, लेकिन अंत में यार वो जो साझेदारी थी, आई मीन साझेदारी जिसमें कप्तान खुद इन्वॉल्व थे, जिसमें छक्के भी मार रहे थे। ब्रेसवेल की जो रिप्लेसमेंट है वो भी वहाँ पर खेल रहे थे और कुल मिला के एक ऐसे टोटल पे पहुंची, क्योंकि 160-65 के ऊपर अगर आप प्रेमदासा बना देते हैं, सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द ऑपोजिशन टू कैच यू। न्यूजीलैंड यार कभी भी दबाव में फंसती है ना, दे हैव अ वे टू बाउंस बैक, और वो बाउंस बैक कैसे करते हैं। उनकी जो खासियत है ना, कभी भी आप न्यूजीलैंड के साथ देखेंगे कि वो प्लानिंग के साथ आते हैं और उस प्लानिंग के साथ ना बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। वो छोड़ते नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करते डिविएशन हो गया, चलो 2 ओवर में पिटाई हो गई, चेंज कर लो, 5 विकेट गिर गए, चेंज कर लो ना। दे आर काम, दे आर कूल, दे आर कलेक्टेड एंड दे डोंट पैनिक। मतलब उनके लिए एक और मेरे को लगता है कि एक बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा लगता है कि खेल को खेल के लिए खेलते हैं, कभी जीवन और मरण का हिस्सा नहीं बनाते हैं। ऐसा कोई उनकी जनता उन पे प्रेशर भी नहीं डालती है, शायद एक्सपेक्टेशंस भी कम रहती होंगी। पर उनके खेल के जो तरीका है, दैट तरीका इज़ बड़ा ऑर्गनाइज़्ड है यार, बहुत ऑर्गनाइज़्ड है कि इसका काम ये करेगा, नहीं कर पा रहा, चल दूसरा सँभालेगा। दे डोंट सीम टू पैनिक। सिर्फ वंस इन अ व्हाइल हारते हैं मुकाबले, तभी तो मतलब ये टी20 वर्ल्ड कप इन्होंने कभी नहीं उठाया है। ये एक्चुअली ओडीआई वर्ल्ड कप भी कभी नहीं उठाया है। इनके थोड़े से इस मामले में आंकड़े अच्छे नहीं है, पर ये पहुँच जाते हैं अंत तक। ये पहुँच जाते हैं अंत तक, तो ये वाली जो परछाई इनकी दिखी है ना, ये एक्चुअली दे आर वेरी, वेरी गुड। श्रीलंका इज़ डन एंड डस्टेड सर। श्रीलंका इस टूर्नामेंट को टाटा बाय-बाय कह चुकी है, और वो श्रीलंका की कहानी ये है कि एक दिन अच्छा था सिर्फ इनका। टोटल कुल मिला के एक दिन अच्छा था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को रफ़ा-दफ़ा कर दिया इन्होंने। उसके अलावा ये ज़िम्बाब्वे से हार गए, उसके बाद ये इंग्लैंड से हार गए, उसके बाद ये न्यूज़ीलैंड से हार गए, तो भाई साहब क्या ही कर रहे हो? हालाँकि श्रीलंका के लिए एक नया तरीका रखा गया था कि कि अगर आप क्वालीफाई करते हो और पाकिस्तान क्वालीफाई नहीं करती है, तो आप अपने मुकाबला जो है सेमीफाइनल अपने घर पे खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्वालीफाई भी तो करना ज़रूरी है। एशिया की एक टीम जो है वो अपना घर पे जा चुकी है, बस्ता बाँध चुकी है। टू बी फेयर, आई एक्सपेक्टेड अ बिट मोर। पर्सनली मुझे श्रीलंका से थोड़ी-सी उम्मीदें ज़्यादा थी, पर चोटों की परेशानी रही। वो दिलशान मधुशंका जब बाद में पिटाई खा रहे थे, तो उससे हो सकता है कि पथिराना गेंदबाजी कर रहे होते। फिर वहाँ पे वनिंदु हसरंगा बीच में आ जाते, ईशान मलिंगा भी इंजर्ड हो गए थे। आई मीन दे हैव गॉट टू मेनी इंजरीज़, तो वो उनके साथ थोड़ी खराब बात रही है इस टूर्नामेंट में। पर फिर भी मतलब लग रहा था कि क्योंकि घर पे खेल रहे हैं, इन परिस्थितियों को इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दीज़ आर नॉट हाई स्कोरिंग ग्राउंड्स, और बड़े-बड़े से वाले मैचेस भी नहीं हो रहे हैं। सो दे विल डू अ लिटिल बेटर, पर श्रीलंका इज़ डन, श्रीलंका इज़ डस्टेड। वैसे हमेशा ऐसा होता है। यादर रादर ये कहीं कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि एक भी एशियन टीम टॉप 4 में ना पहुँची हो। क्या इस साल ऐसा हो सकता है? अरे मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए, हम तो हैं ही है ना, हमें पहुँचना चाहिए, पर वो बाहर हो गए। अब जो पाकिस्तान है वो भी एकदम वो हार की कगार पे ही खड़ी है। एकदम वही है कि गुरुजी आप तो फँसने वाले हो। उनकी भी हालत वहीं पे ख़राब लग रही है कि दे विल जबकि अब 3 पे पहुँच गई न्यूज़ीलैंड। 3 पे पहुँच सकती है पाकिस्तान, पर द मोमेंट न्यूज़ीलैंड विन्स,
द लास्ट गेम जो कि है वैसे इंग्लैंड के सामने, दे गो टू 5 एंड देन दे आर थ्रू। और इंग्लैंड के लिए यहाँ पर मैच जीतना मुश्किल होगा, क्योंकि मैन टू मैन मार्किंग में अगर आप पाएंगे और इन परिस्थितियों को देखेंगे तो न्यूजीलैंड सीम्स टू बी अ बेटर टीम। ये वाली बात आप न्यूजीलैंड के साथ कहेंगे। हालांकि न्यूजीलैंड इंग्लैंड का मैच होगा एकदम कांटे का, पर पाकिस्तान भी अब कुदरत के निज़ाम के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम तो अगर श्रीलंका से जीत भी जाएं तो फिर भाई प्लीज़ प्लीज़ न्यूजीलैंड आप आखिरी मुकाबला हार जाएं, ताकि फिर 3-3 अंकों पे थोड़ा सा मैचअप हो जाए फिर, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं था दोनों के मैच में, तो वो भी नहीं हो सकता, जीत भी बराबर होगी, फिर नेट रन रेट पे आएगा, देन वील टॉक अबाउट इट। सो वो वाली एक चीज़ ज़रूर है कि वो देखने वाली बात होगी कि जब होगी तो होगी। आज के लिए अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी जरूर बजा दीजिएगा, और फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर मिंत्रा पे आ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको मिलता है रिटर्न गिफ्ट गारंटीड, एवरीवन्स इनवाइटेड। और जो एक सेकंड रुक जाओ, फिर दोबारा दिखाया तुम गुरुओं मेरी टी शर्ट, मेरे प्यार, ये वाली टी शर्ट आप भी जीत सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ और एक की बर्थडे विश फॉर मिंत्रा लिख दो, उसके अंदर चैट जीपीटी का इस्तेमाल ना करके अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, एंड यू कुड एक्चुअली विन दिस टी शर्ट। 6 लोग जीत चुके हैं, हाँ 5-6 लोग जीत चुके हैं, आप भी जीत सकते हैं। देखो आपके पास भी मौका है भाई, गूगल फॉर्म्स भी है, उसको भी आप भर दीजिए। आज के हमारे विनर है जितेंद्र सिंह, इनका ये देखो कितना खूबसूरत से इन्होंने मैसेज जो है ये डाल दिया है। ऐसे आप भी डाल सकते हैं अपने की बर्थडे विशेस फॉर मिंत्रा कमेंट सेक्शन में और गूगल फॉर्म्स में, प्लीज भर दीजिएगा, क्योंकि आप भी जीत सकते हैं। जितेंद्र जी जीत चुके हैं, एक सेकंड, जैसे जितेंद्र जी जीत चुके हैं ये वाली टी शर्ट, तो ऐसे आप भी जीत सकते हैं। तो काहे को वेट करना है, फटाफट से काम करने का। बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर, फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर यहीं पे हो रही है, चेकआउट कर लो।